हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि प्रयास का परिणाम। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी काम को सीखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता ही है। फिर अगर हमारे प्रयासों में कुछ कमी रहती है तो वो रिजल्ट कुछ उस हिसाब से प्राप्त होते हैं। और अगर हमारे प्रयास एकदम बेस्ट तरीके से किए जाते हैं, यानी कि हम अपना बेस्ट देते हैं हर एक एफर्ट को करने में, तो फिर रिजल्ट तो 100% मिलता ही है। और इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्टिन्यूटी लानी होती है, हमारी लर्निंग पावर बेटर होनी चाहिए और हार्डवर्क तो रहता ही है। तब जाकर हमारी कोशिशों का, हमारे प्रयास का, हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमें मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, जीवन निरंतर संघर्ष की एक गाथा है। कहते ही हैं, जीवन संघर्ष का पर्याय है। लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। संघर्ष की राह कभी आसान नहीं रहती, यानी कि स्ट्रगल आसान नहीं होता है। और इस स्ट्रगल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कर्म, यानी कि हमारा वर्क। अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि कोई भी काम या कर्म तभी सफल होगा या तभी उसका रिजल्ट हमें मिलेगा जब हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और ये जो हमारा थॉट होता है, वही थॉट हमें रोक देता है और हमें स्टेबल कर देता है, जबकि रियलिटी जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें उस काम के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको करने के लिए निरंतरता लानी चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद आता है हार्ड वर्क। पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि काम आखिर है क्या, हमें करना क्या है। अगर आपको वो काम करना आता है तब तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर आप पहले उस काम को सीखिए, उसके बाद लगातार उसको धीरे धीरे कीजिए और उसके बाद हार्डवर्क से कीजिए, तब जाके आप सफल होंगे। वही चीज़ें हैं कि किसी भी काम को हम उसमें पूरा का पूरा 100% चाहते हैं और उसको करते ही नहीं हैं, यानी कि हम जहाँ हैं वहीं खड़े रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो रुकना नहीं है, पहले जानना है, सीखना है, कॉन्टिन्यूटी लानी है और हार्डवर्क करना है। वही चीज़ है कि सक्षमता तो निरंतर प्रयासों से प्राप्त होने वाली सिद्धि है। और हमारी जो हिस्ट्री है वो इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स से भरी हुई है, जहाँ लोगों ने साधारण से कदम से शुरुआत की और समय के साथ एक बुलंदियों को छू लिया। एक लेखक जिसने केवल एक पन्ना लिखा, वही एक दिन साहित्य की दुनिया में अमर हो गया। एक ऐसा प्लेयर जिसने पहले दिन केवल प्रैक्टिस के साथ अपनी स्टार्टिंग की, और एक दिन ऐसा आया कि उसे प्लेग्राउंड पर श्रेष्ठता की मिसाल मिल गई, वो एक महान क्रिकेटर बन गया, महान प्लेयर बन गया। ये चीज़ें हमें दिखाती हैं, हमें सिखाती हैं कि स्टार्टिंग में 100% देना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ज़रूरी है लगातार प्रयास करना। आरंभ का अर्थ ये नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग का मीन्स ये नहीं है कि हमें तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि बहुत बार फेल होने के बाद, बहुत सारी फेल्योर्स सिप को अचीव करने के बाद, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर यानी कि
बहुत सारे अवरोध, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ नेचुरल हैं कि आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन जो इंसान लगातार प्रयास करता है, सीखता है और हर एक गलती से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है, वो धीरे धीरे अपनी फील्ड में अद्वितीय बन जाता है। हर छोटे छोटे कदम की ताकत को कमतर नहीं आंका जा सकता। छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा बदलाव लाने और महानता की नींव बनते हैं। इसलिए अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है या आपका कोई ड्रीम बहुत ज़्यादा असाधारण है, तो उसे कल पर टालने या एक बेहतर समय की प्रतीक्षा करना बेकार है, वेस्ट है। समय अच्छा आता नहीं है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है, वरना फ्रेंड्स हर वीक में 7 डेज होते हैं, हर दिन में 24 आवर होते हैं। अगर आप अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े रह जाएंगे और अपने रिपीटेड डेली शेड्यूल के साथ वही सुबह उठना, सोना, नहाना, खाना, मोबाइल चलाना, बस इतना ही आपके पास रह जाएगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन से 8 घंटे पढ़ाई करने लगे। आप 30-30 मिनट्स स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा सा शेड्यूल बनाइए, हर एक आवर के बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। उस हिसाब से स्टडी आपकी हैबिट में आ जाएगी, आपका डेली रूटीन भी सेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने गोल को अचीव करने के करीब पहुंचते रहेंगे। तो चीज़ें वही हैं कि जब हम प्रयास करते हैं तो परिणाम मिलते हैं। छोटे छोटे कदमों को महत्व दें, पहल करें, प्रयास करें। महानता केवल परिणाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा का परिणाम है जो हमने शुरुआत करके तय की। याद रखें, शुरुआत की वही चिंगारी है जो साधारण जीवन को असाधारण बनाने की राह को प्रकाशित करती है। बिना कदम उठाए आप कभी महानता का अनुभव नहीं कर सकते। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही पुरानी कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, रिजल्ट बेटर ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। साथ ही साथ ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ज़िंदगी विद अंशिका की एंकर होस्ट अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।